ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? चक्रवात। ठीक है, जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो देखिए आपके जो ये फ्रंट्स हो गए, साइक्लोन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स आपको मैं नहीं दूंगी। इसके लिए जो आपकी एक बुक आएगी, कौन सी? भौतिक भूगोल की एक बुक आती है आपकी एच.एस. शर्मा की या फिर एम.एल. शर्मा, उसके ऊपर लिखा होगा प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के नाम से। वो बुक आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इनको वहाँ से पढ़ेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं होती है, आप लोग मुझे बता देंगे, मैसेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बुक में से आपको PDF बना के ठीक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं दे दूँगी आपको। अब हम बात करते हैं हमारे चक्रवातों की। चक्रवात आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि आज जो है मेक्सिको के तट पर, जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर हमारे चक्रवात आते रहते हैं। उड़ीसा वाला क्षेत्र पर आप लोगों ने बहुत बार इंडिया में भी सुना होगा कि वहाँ पर चक्रवात आते हैं। देखिए, जो सामान्य चक्रवात आते हैं वो कैसे चलते हैं। चक्रवात जो होता है न्यून दाब क्षेत्र अर्थात लो का ही पर्यायवाची शब्द होता है। चक्रवात जो होता है वो न्यून दाब क्षेत्र, न्यून दाब क्षेत्र, ठीक, न्यून दाब क्षेत्र अथवा लो, ये वाला लो का ही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हमारा चक्रवात होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? निम्न वायुदाब केंद्र अथवा केंद्र के समीप होता है। और केंद्र के बाहर जो है, देखिए इसमें क्या होता है, जो हम लोग वायुदाब पढ़ चुके हैं ना, वायुदाब पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, न्यून वायुदाब बन गया, ठीक, और बाहर की साइड इधर बन गया क्या हमारा? उच्च वायुदाब। समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र के अंदर यहाँ न्यून वायुदाब है और यहाँ पर क्या बन गया? हमारा उच्च वायुदाब बन गया। अब जो हवाएं चलेंगी वो कैसे चल रही हैं? यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ये हम लोग जान चुके हैं ना। जब ये इस प्रकार से कंडीशन बनती है तो इसको हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही ना चीज की? चक्रवात क्या कहलाता है हमारा? चक्रवात हम किसको कहते हैं? जब न्यून वायुदाब क्षेत्र जो है केंद्र में हो और उच्च वायुदाब बाहर हो और बाहर से हवाएं अंदर की ओर चलती हैं तो वो चक्रवात का रूप ले लेती हैं। देखिए, और जो ये समदाब रेखाएं होती हैं, ये जो समदाब रेखाएं होती हैं ये कैसे काम करती हैं? ये जो है अंडाकार रूप में होती हैं, गोल होती है ना, जैसे अंडाकार रूप में चलती हैं। ये एक ऐसा केंद्र जिसके मध्य में तो न्यून वायुदाब हो स्थित हो, और ये अभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कंसेप्ट अलग है। जब ये पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी थी या 0 डिग्री, जब ये इस वाले भाग में चलती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो ये वायु की दिशा के मतलब घड़ी की सुई के विपरीत चलती है, यूं चलेंगी। और जब ये दक्षिण में होती हैं तो ये यूं चलती हैं। मतलब यहाँ पर तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार और यहाँ घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, मध्य में जब न्यून वायुदाब होता है और बाहर की साइड हमारा उच्च वायुदाब होता है, तो न्यून वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जब हवाएं चलने लगती हैं तो क्या करती हैं? वो एक तरीके से चक्रवात का रूप ले लेती है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब पूरे वर्ल्ड को जो है 2 प्रकार के चक्रवातों में बांटा गया है। 2 प्रकार के चक्रवातों में बांटा गया है पूरे वर्ल्ड को। एक होते हैं हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होते हैं कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय से सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना है, ये 0 डिग्री है। जो यहाँ तक चलेंगे ये तो हो गए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो यहाँ आएंगे, और जब यहाँ शीतोष्ण वाले भाग में आएंगे तो उसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चीज क्लियर हुई?
अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से होते हैं? देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आप लोग इसको बुक से पढ़ते हुए चलना, और अगर कोई बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग नहीं प्रेफर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मैं उसके जो PDF है आप लोगों को बना के भेज दूंगी बुक से, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात कहाँ आएंगे? गोलार्ध के दोनों ओर, यहाँ उत्तर में भी और दक्षिण में भी। जब यहाँ पर 30 डिग्री से 65 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये उत्पन्न होते हैं। क्लियर हुई? शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र वही तो है, वहां पर ये उत्पन्न होते हैं। वहां क्या होता है कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं होती हैं। मान लीजिए ठंडी और ये गर्म। जब ये ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, मिलने के कारण इनका निर्माण होता है चक्रवातों का, और ये पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। इसमें जो है आप लोगों को वो वाले डायग्राम को याद करना है जो हमारी पछुआ पवनें इधर चल रही थी ना, याद होगा आप लोगों को पछुआ पवनों के बारे में जब हमने पढ़ा था। ठीक, जब गर्म पवनें और ठंडी पवनें आपस में मिलती हैं, ठीक है, और पछुआ पवनों के प्रभाव से ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है, पश्चिम से, ये पश्चिम वाला क्षेत्र से है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती है, तो हमारा चक्रवात का निर्माण होता है। अब चक्रवात का आकृति किस प्रकार की होती है? इनकी जो आकृति होती है, जो ये चक्रवात आते हैं, इनकी आकृति जो होती है वो गोलाकार, अर्धगोलाकार, ठीक, गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार, कई प्रकार से हो सकती है, और V अक्षर के समान भी होती है। इन प्रकार की इसकी क्या होगी? आकृति जो होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आकृति गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार और V अक्षर के आकार की होती है। बाहर तथा अंदर की ओर स्थित जो वायु दाब होता है, उन दोनों के अंदर जो है 35 मिलीबार का अंतर होता है कम से कम। ठीक है, और जो ये चक्रवात होते हैं, इनका व्यास जो होता है 160 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक होता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए, चक्रवात जो होते हैं ये आप लोगों को पता चल गए कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ चलेंगे, किस प्रकार की उनकी आकृति होती है, कैसे कैसे उनका जो है उनका व्यास कितना होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, शीतोष्ण चक्रवात में तापमान की बात करें तो तापक्रम की विभिन्नता यहाँ पर अधिक होती है, क्योंकि एक तरफ ठंडा होता है, एक तरफ गर्म होता है, तो यहाँ तापमान जो होता है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के भी कुछ प्रकार होते हैं। इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कुछ प्रकार होते हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ होते हैं गतिक चक्रवात, कुछ होते हैं तापीय चक्रवात, ठीक, एक उप चक्रवात। 3 प्रकार के चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। गतिक चक्रवात मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही होते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी का अधिक से अधिक भाग इनके प्रभाव में रहता है। ये जो गतिक होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की गति के अनुसार चलते हैं, ये तापमान के आधार पर विकसित होते हैं। और जो उप चक्रवात होते हैं, वो चक्रवात मुख्य चक्रवात के विलीन होने के बाद, मान लीजिए एक चक्रवात आया और वो चक्रवात जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो चक्रवात विकसित होता है वो हमारा उप चक्रवात के रूप में जाना जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब जो हमारा आता है कौन सा, ये हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के नोट्स में अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता देंगे, मैं बुक से आप लोगों को इसके नोट्स बना के भेजूँगी, क्योंकि इनके नोट्स जो हैं बुक में ज़्यादा अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।